वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज मैं लाया हूँ एक न्यू रेसिपी। ये है घर पे देसी घी बनाने का तरीका। हमने 1-1.5 महीना मलाई फ्रीज़र में जमा की है और वो हमने दोपहर को एक बड़े से देचके में निकाल ली थी। अब देखें, हमारी मलाई अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। एक तरफ से आप इसे यूं कह लीजिए कि हम इसके अंदर जाग लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गाइस, अगर जाग के लिए दही खट्टा हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं और मैक्सिमम 4 से 5 घंटे तो इसे छोड़ना ही छोड़ना है। मिलता हूँ आपसे 5 से 6 घंटे बाद। फिर अगला प्रोसेस आपको 5 से 6 घंटे बाद बताता हूँ। वेलकम बैक। तो गाइस, हमारे 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब हम इससे ब्लेंड कर रहे हैं। आप इसे हैंड ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं और जूसर वाले जग में भी कर सकते हैं, पर हम इससे कर रहे हैं ब्लेंड। तो चलिए ब्लेंड करते हैं। अब गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ मक्खन बनाने के बाद। मक्खन 15 से 20 मिनट में बनके रेडी हो जाएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे मक्खन बनाने के बाद। अब गाइस देखिए, हमने इसे ऐसे ऐसे घुमाना है और 15 से 20 मिनट में हमारा मक्खन आ जाएगा। अब गाइस देखिए, 15 मिनट बाद हमारे मक्खन की ये कंडीशन हो गई है। अब सिर्फ 5 मिनट में हमारा मक्खन आ जाएगा। अब गाइस ये देखिए, ज़्यादा हार्ड हो चुका है। अब हम इसमें 1 गिलास ठंडा पानी डालेंगे। अब हम इसे घुमाएंगे। अब गाइस देखें, हमारा मक्खन और लस्सी अलग हो चुकी है। अब हम इस लस्सी के अंदर से मक्खन अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। फिर हम इसका बनाएंगे देसी घी। अब गाइस देखिए, हमने मक्खन अलग निकाल लिया है। अब हमारा मक्खन अलग हो चुका है और लस्सी अलग हो चुकी है। अब हम इस बड़े देचके में से लस्सी निकालते हैं और इसी में फिर मक्खन डाल के घी बनाना शुरू करते हैं। अब गाइस देखिए, हमने एक बड़े से देचके में से लस्सी निकाल ली है। अब हम इसके अंदर सारा मक्खन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये ढक्कन भी इसी के ऊपर ही दे देंगे। ढक्कन हमने इसके ऊपर इसलिए दिया था कि जो ढक्कन के ऊपर अंदर नीचे भी मक्खन लगा हुआ है वो सारा देचके के अंदर चला जाएगा। अब गाइस देखिए, माशाल्लाह हमारा मक्खन मेल्ट हो गया है और हमारा घी बनना स्टार्ट हो गया है। गाइस, हमने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है। अगर हम चम्मच नहीं हिलाएंगे तो ये उबल भी सकता है और नीचे भी लग सकता है। तो इसलिए हमने चम्मच हिलाती रहनी ताकि ना उबले और ना नीचे लगे। और हमने आंच भी मीडियम रखनी है। माशाल्लाह से गाइस, हमारा घी 75% तैयार हो चुका है। और अब जो इसके अंदर ये वाइट है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होता हमारा घी 100% नहीं बनेगा। जब ये वाइट जो भी है, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए
तो समझे हमारा घी 100% तैयार हो चुका है। माशाल्लाह गाइस, हमारा घी बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस पॉइंट पे हमने घी की आंच मीडियम नहीं रखनी है, लो रखनी है। अगर हम मीडियम रखेंगे तो ये उबल सकता है और देचके से बाहर भी निकल सकता है, तो हमने आंच लो रखनी है। फिर अभी हम इसे 5 से 10 मिनट पकाएंगे, फिर हम आग बंद कर देंगे। फिर मैं आपसे बिल्कुल लो आंच पे इसे 5 मिनट पकाएंगे। अभी मैं आपसे मिलता हूँ 5 मिनट के बाद। गाइस, माशाल्लाह से हमारा घी 100% रेडी हो चुका है और माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू घी की आ रही है। अब हम इसे कपड़े की मदद से निकाल लेंगे। ऊपर का घी हम पहले इस्तेमाल करेंगे और जो नीचे का है वो हम पहले इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग इसे चाय वाली छलनी से भी छानते हैं, पर हम इसे कपड़े से छानेंगे ताकि इसके अंदर एक जरा भी ना जाए। गाइस, हम ऊपर का घी इस बर्तन में डालेंगे और नीचे का घी अलग बर्तन में डालेंगे। जो नीचे का घी है वो पहले हम इस्तेमाल करेंगे, बाद में ये वाला घी इस्तेमाल करेंगे। देखें, अब हमने घी छान लिया है। जो ऊपर का घी था वो हमने इस बर्तन में निकाला है और जो नीचे का था वो हमने इस बर्तन में निकाला है। पहले हम ये वाले बर्तन का घी इस्तेमाल करेंगे, बाद में वो वाला इस्तेमाल होता रहेगा। और गाइस देखें, हमारा देचका भी अच्छे से साफ़ हो चुका है। अगर हम चम्मच नहीं हिलाते तो ये सारा नीचे चिपक जाता और धोने में आप ही को मुश्किल होती, तो इसलिए हमने चम्मच हिलाते गए और देखें हमारा देचका बिल्कुल साफ़ है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।